वर्तमान समय में एक बड़ा आश्चर्य हुआ 22 जनवरी 2024 को। यद्यपि हर व्यक्ति को पता है कि परमात्मा किसी न किसी रूप में इस धरती पर आते हैं। कहते हैं कि भगत के बस में है भगवान। भगवान को जब हम याद करते हैं तो परमात्मा यहाँ पर अनेक रूपों में अवतार लेते हैं। सबसे पहले आइए, सबसे पहले यूके रिटायर्ड प्रोफेसर है। हाँ, DS अग्रवाल सर। आ जाइए सर, बैठ जाइए सर। नमस्कार, आपका भी इंटरव्यू लेते हैं, बैठिए। सर्वप्रथम मानते हैं कि जब पृथ्वी में मत्स्य अवतार परमात्मा ने लिया रूप मछली का, तो कारण क्या है अवतार लेने का? कई कारण हैं। अलग अलग लोगों में अलग अलग इसके बारे में सोच है कि जब कोई संकट इस पृथ्वी पर होता है तो अनेकों रूपों में परमात्मा अवतार लेते हैं और मानव और सब प्राणियों की रक्षा करने के लिए अनेक रूपों में अवतार लेते हैं। तो पहला जो अवतार हुआ है, जब जब होए धर्म की हानि। धर्म क्या है? तुलसीदास जी ने लिखा है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म वेद श्रुत नीति। ये धर्म है जो सुन सुन करके हर व्यक्ति अपने कर्तव्य के ऊपर चलता है तो अल्प मृत्यु भी नहीं होती है। इसलिए तुलसीदास जी ने कल्पना की, अल्प मृत्यु नहीं कब नहु पीड़ा, तब सुंदर सब विरज शरीरा। तो आज क्यों लोग इतने त्रस्त हो गए हैं? तो दो कारण उसके मेन हैं। एक तो आचरण बदल गया लोगों का और नेचुरल लाइफ से दूर हो गए हैं। तो परमात्मा तो देखता रहता है। एक बड़ी भ्रांति है मनुष्य के मन में कि वो कहता भाई मैं कुछ भी करूँगा, कौन देखेगा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो हमारे अंदर ईश्वर का अंश है तो परमात्मा का अंश, जब परमात्मा आपके अंदर बैठा हुआ है तो हर समय देखता रहता है। लेकिन हमारा मोह जो है, अज्ञानता मोह है, हमारे अंदर जो अज्ञानता मोह और माया होती है तो हमारे ज्ञान और विवेक को ढक लेती है। इसलिए हम लस्ट में चले जाते हैं। तो जैसे जब भी इतने जो हमारे कंस हुआ, रावण हुआ, ये बहुत ज्ञानी थे, लेकिन ज्ञान से कुछ नहीं होता। ज्ञान हो और विवेक ना हो, है? विवेक जो है हमारे जीवन को राह दिखाता है कि हमें क्या निर्णय लेना चाहिए और हमारे लिए क्या अच्छा क्या बुरा है। अन्यथा हर व्यक्ति के जीवन में नीड होती है, आवश्यकता होती है, ग्रीड रहती है, और जब व्यक्ति लस्ट में चला जाता है तो उसका विवेक खत्म हो जाता है। इसलिए समय समय पर गुरु आते हैं और गुरु रूप में भी भगवान के रूप में वो ज्ञान देते हैं। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। अर्जुन जो है बहुत ही समर्पित था कृष्ण के प्रति, लेकिन उसमें विवेक की कमी थी। और जब व्यक्ति में विवेक कम हो जाता है तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं। आज की वर्तमान जो मेडिकल साइंस है इसका नाम दिया डिप्रेशन। उसी प्रकार से अवसाद हो गया किसको? अर्जुन को। तो अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहा था तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो ये व्यक्ति जब उसका विवेक समाप्त होता है तो अवसाद आ जाता है। तो कृष्ण ने कहा कि भाई तुम युद्ध क्यों नहीं कर रहे हो? तो अर्जुन ने कहा देखिए आप जो बात कह रहे हैं वो सही है, लेकिन मैं क्या अपने सगे संबंधियों को मार करके ऐसे राज्य का मैं क्या करूँगा? तो कृष्ण ने सोचा कि ये तो सारा मामला विषाद युग में चला गया है, तो मुझे कुछ ऐसी बात कहना चाहिए। तो हर व्यक्ति को काउंसलिंग की जरूरत होती है। आजकल जगह जगह क्लिनिक खुले हुए हैं, तो कृष्ण ने उनकी काउंसलिंग करी और उन्हें 3 सूत्र उनको बताए। युक्ताहार विहार से चेष्ट कर्मसु चित्त स्वप्न बोध से योगो भवति दुखा। कृष्ण ने कहा जो व्यक्ति जीवन में संतुलन रखता है उसका विवेक वापस आ जाता है। तो जैसे ही बात कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई तो अर्जुन ने कहा मुझे यहाँ कुछ समझ में आने लगा है। तो अर्जुन ने कहा कुछ और बताएं। तो कृष्ण जी ने कहा योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजितात्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् न निलिप्यते। जब तुम्हारा माइंड युक्त से योगी से हो जाएगा
तो तुम्हें सारा जीवन जो है सारे प्राणियों में मैं ही नजर आऊँगा। तो कृष्ण ने कहा कि अब अर्जुन को बात समझ में आ गई और अर्जुन ने तुरंत कहा कि मैं अब युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर में जीवन में परिस्थितियों में इस प्रकार का विषाद अवसाद आता है, और वो अगर परमात्मा से, जैसे पूरे देश में दुनिया में 22 जनवरी से पहले ऐसा लग रहा था कि राम क्या है, अयोध्या में क्या है, लेकिन इस रूप में जब प्रकट हुए रामलला तो हर व्यक्ति राममय हो गया है। तो हर व्यक्ति को राममय होने से उसके अंदर परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो फिर अर्जुन ने पूछा कि महाराज ये बात तो आपने अभी बताई है, लेकिन आगे जो कलयुग होगा उसमें तो भारी पेट्रोल महंगा होगा, गाड़ी महंगी होगी, तो मैं कैसे आऊँगा। तो फिर अर्जुन ने ये सूत्र पूछा तो कृष्ण जी ने कहा अनन्यश्चिंत्य आत्मा, जो मेरा चिंतन करेगा, अनन्यश्चिंत्य आत्मा यो माम में जना पर्युपास्ते तेषाम नित्य वियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यम। तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में डॉक्टर नरेंद्र जी हैं, और आपका शुभ नाम क्या है? रविंदर पांडे। कुछ बोलना चाहेंगे आप तो बताइए किसी इस बारे में अवतार। नहीं, कुछ भी बोलिए कि भाई क्या है? चर्चा यही है कि राम को क्यों भूलते हैं हम। यदि हम भारतीय धर्म, संस्कृति और साहित्य पर एक दृष्टिपात करें तो हम ये पाते हैं कि जो वैदिक हमारी सांस्कृतिक विचारधारा है उसी को पकड़कर हमारा साहित्य चला है। मैं कुछ उदाहरणों से इसे पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहूँगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। एक ये वैदिक कालीन गुरु की वंदना है, और 12वीं सदी में करीब 2-2.5 हजार साल बाद कबीर क्या कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अगला एक उदाहरण देखिएगा। कबीर क्या कह रहे हैं 12वीं सदी में कि जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। और 20वीं सदी में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर रश्मि रथी में कर्ण के मुंह से क्या कहलवा रहे हैं कि जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति है मेरे ये भुजदंड, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़ भी क्या गोत्र होता रणधीरों का। और ऐसे ही अब देखिएगा हरिवंश राय बच्चन की एक उक्ति है कि मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। और बशीर बद्र से किस तरह से कह रहे हैं कि कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो। अब एक और उक्ति आप देखिएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बड़ी फेमस कविता है, पोयम है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। तो इसका अनुवाद किस तरह से किया है हरिवंश राय बच्चन ने कि सघन गहन मनमोहक वनतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं, अभी कहाँ आराम बदा यह मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है, अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है।